टुडे में हम ट्रेडमार्क को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ट्रेडमार्क क्या चीज़ है। ट्रेडमार्क देखें एक यूनिक सिंबल और वर्ड होता है जो रिप्रेजेंट करता है आपके बिजनेस को, आपके जो बिजनेस कर रहे हैं उसके नेम को। फॉर एग्जांपल जैसे आइकिया है, एक ब्रांड है, उनका ट्रेडमार्क उन्होंने रजिस्टर किया है। इट मीन्स कि वो नेम कोई और पर्सन या कोई और कंपनी यूज़ नहीं कर सकता जब आप उस स्पेसिफिक नेम को ट्रेडमार्क कर सकते हैं। तो आपने भी जब ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है तो आपने सर्च करनी है, कोई ऐसा नेम ढूंढना है जो ऑलरेडी किसी और ने यूज़ किया ना हो। अगर किसी और का यूज़ किया हुआ आप नेम ऐड करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा एग्जामिनेशन में, या पब्लिकेशन में ऑब्जेक्शन आ जाएगी किसी और कंपैटिटर की तरफ से जिसका नेम है उससे। तो ये किसी फेमस जो ब्रांड्स हैं उनसे रिजेंबल भी नहीं करना चाहिए, मिलना भी नहीं चाहिए। ये इमेज भी हो सकता है, इमेज के लोगों की शेप में आप दे सकते हैं या वर्ड की फॉर्म में आप दे सकते हैं। दो मेथड होते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह देना चाह रहे हैं। इस जब आपके पास ट्रेडमार्क आ जाता है तो उसके बाद आप ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप देखिए ट्रेडमार्क का एक प्रोसेस है जो कि काफ़ी मंथ्स लग जाते हैं। यूएस में स्पेशली काफ़ी टाइम लगता है रजिस्टर होने में, आपको 6 मंथ से ज़्यादा टाइम लग जाता होता है, इवन 1 ईयर तक भी लग जाता था कुछ सिनेरियो में। तो अब आप पेंडिंग पे एप्लीकेशन पे भी ब्रांड रजिस्ट्री दे सकते हैं। अमेज़ॉन आपको पेंडिंग एप्लीकेशन पे दे देता है। आपने जब एप्लीकेशन सबमिट कर ली है तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। तो एप्लीकेशन सबमिट करने के आफ्टर 2 और 3 डेज आप ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन नंबर के साथ। तो अमेज़ॉन जो होगा आपको ब्रांड रजिस्ट्री की एक्सेस दे देगा, आपके ब्रांड जो है वो रजिस्टर हो जाएगा और आप ब्रांड रजिस्ट्री के सारे बेनिफिट्स यूज़ कर सकेंगे। ट्रेडमार्क का एक प्रोसेस है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उसके बाद जो उस स्पेसिफिक अटॉर्नी है या स्पेसिफिक जो ऑर्गेनाइजेशन है जिस कंट्री में आप सबमिट करते हैं वो इसको एग्जामिन करते हैं कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन ना हो, कोई ऑलरेडी यूज़ किया हुआ नेम ना किया हो। क्योंकि वो एक सिंपल सा ओवरव्यू करते हैं, एग्जामिन करते हैं। उसके बाद आपके वो एग्जामिनेशन अप्रूव हो जाती है और फिर उसके बाद वो पब्लिश करते हैं। जब वो पब्लिश करते हैं फिर ये ओपन हो जाता है दूसरों के लिए ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। जो थर्ड पार्टी है, फॉर एग्जांपल आपने एडिडास, आप एक ब्रांड है, आपने उससे मिलता जुलता लिख दिया, आपने ADD स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, उसके स्पेलिंग में डबल डी ऐड करके अब नेम तो वही बन रहा है लेकिन पहले एडिडास रजिस्टर था सिंगल डी के साथ, आपने डबल डी कर दिया। तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन में ये अप्रूव हो जाए, लेकिन जब पब्लिकेशन में जाएगी तो जो बड़े ब्रांड्स हैं वो ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे कि ये नेम उनसे रिजेंबल करता है या उनकी एक जो प्रोडक्ट लाइन है उससे रिजेंबल कर रहा है। वो ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे। फिर जो आप वो केस भी कर सकते हैं आपके ऊपर लीगल, फिर आप कोर्ट में भी जा सकता है इशू। तो इसलिए बेस्ट यही है कि आप देखें, एक तो यूनिक होना चाहिए, किसी और ने पहले यूज़ किया ना हो, और ये भी देखना कि किसी फेमस ब्रांड से मिलता जुलता भी ना हो। आप ये ना कि उससे मिलता जुलता कर दें तो वो ऑब्जेक्शन रेज हो सकती है उनकी तरफ से। तो ये एक प्रोसेस है, उसके बाद फिर ये रजिस्टर हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग इधर मिसअंडरस्टूड करते हैं इस चीज़ को कि वो कंपनी रजिस्टर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस में उन्होंने LLC रजिस्टर कर दी है, लेकिन कंपनी रजिस्टर करने से आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होता। आपको ट्रेडमार्क सेपरेटली रजिस्टर करवाना पड़ता है। कंपनी एक डिफरेंट सिनेरियो है, वो डिफरेंट चीज़ है। हाँ, आप सेम नेम रजिस्टर करवा सकते हैं कंपनी में भी, और सेम नेम आप रजिस्टर करवा सकते हैं ट्रेडमार्क में भी। या आप पे डिपेंड करता है कि कंपनी आपकी डिफरेंट नेम की है और ब्रांड जो है आपने बनाना है, जो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है वो डिफरेंट नेम का है। मोस्टली जो बड़ी ब्रांड्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैक एंड पे उसकी पेरेंट कंपनी एक होती है, आगे फर्दर उन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाए होते हैं। हर जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिक लाइन है उसके लिए डिफरेंट उन्होंने ब्रांड यूज़ किया होता है, ऐसे कर रहे होते हैं। तो आप सेम भी कर सकते हैं, सेम कंपनी नेम रख सकते हैं, सेम ही उसी नेम का ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं, और उसके बाद उसी को आप एज ब्रांड रजिस्ट्री में ब्रांड के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसका सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले एक आपने रिसर्च करनी होती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए, एक कंप्लीट रिसर्च करनी होती है कि ये नेम पहले यूज़ किया हुआ ना हो किसी ने। आपने जो भी नेम फाइंड करना है, उसके बाद आपने क्लास डिफाइन करनी है, क्योंकि हर ट्रेडमार्क की क्लास है जो डिपेंड करती है आपने प्रोडक्ट कौन सी सेल करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप ब्यूटी की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसकी डिफरेंट क्लास होगी। आप होम की एंड किचन की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या आप पेट सप्लाईज सेल कर रहे हैं, या ऑफिस सप्लाईज आप सेल कर रहे हैं, तो हर प्रोडक्ट की डिफरेंट क्लास होती है। आपको वो क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी, और क्लासेस के लिहाज से फिर इसकी ट्रेडमार्क की फ़ी होती है। 1 क्लास की डिफरेंट फ़ी होती है, 2 क्लास की फ़ीस ज़्यादा हो जाएगी, 3 क्लास की फ़ीस उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो क्लासेस के बेस पे आपकी ट्रेडमार्क की फ़ी डिपेंड करती है।
उसके बाद फिर नेक्स्ट आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं। जब आपने क्लास सेलेक्ट कर ली है उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपके वो प्रोडक्ट के पूछ सकता है कि आपकी जो करंटली प्रोडक्ट है उनके ऊपर ये नेम यूज़ किया हो, आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं या कोई और डॉक्यूमेंट पूछ सकता है जो भी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, क्योंकि हर कंट्री का डिफरेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो सबमिट करेगी। यूएस में फॉर एग्जाम्पल यूएसपीटीओ है, यूके में आईपीओ है, तो इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ पे आप सबमिट करेंगे। हर कंट्री की होगी, आप गूगल पे जाकर सर्च कर लें जिस कंट्री में आपने करना है, इनके ट्रेडमार्क ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिशियल वेबसाइट पर ट्रेडमार्क इन यूएस या यूके, ऑस्ट्रेलिया, जिस कंट्री में भी आपने करनी है, तो आगे फिर उनकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं। उसके बाद आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और उसके बाद स्पेसिफिक फ़ी होती है, जैसे बताया एक रजिस्ट्रेशन फ़ी हो सकती है, फिर क्लास की फ़ी हो सकती है। तो जो भी फर्दर फीस होगी वो भी उनकी वेबसाइट पे डिफाइन होगी और हर कंट्री की डिफरेंट फ़ी है। तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उधर अवेलेबल होगी। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अच्छा, इसमें ये आप प्रोसेस खुद भी कर सकते हैं, आपको पहले सीखना पड़ेगा। हर कंट्री में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है प्रोसेस का, या आप किसी एजेंट को हायर कर सकते हैं जो आपके बिहाफ पे आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर करेगा। हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप किसी को हायर कर लें अगर आपको नहीं आइडिया, तो बजाय इसके कि आप सबमिट करें और रिजेक्ट हो जाए और आपको बाद में दोबारा फ़ी देनी पड़ जाए, तो आप फर्स्ट टाइम ही किसी एक्सपर्ट को हायर कर लें ताकि आपका रिजेक्ट ना हो और आप दोबारा फ़ीस से भी बच जाएँ और एक ही फ़ीस में आपका काम हो जाए। और वैसे भी जो यूएस का है उसमें अगर आप यूएस के रेजिडेंट नहीं है, आप सिटीज़न नहीं है, तो आप उसको कंसिडर खुद सबमिट कर ही नहीं सकते, आपको कोई भी अटॉर्नी हायर करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप उसके लोकल हैं उस कंट्री के किसी स्टेट के, तो फिर आप खुद कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि वेबसाइट के थ्रू के सर्च कैसे करनी है, बाकी चीज़ें क्या इंफॉर्मेशन होगी। आप फॉर एग्जांपल जैसे हम यूएसपीटीओ की वेबसाइट है, इधर ये वेबसाइट है, इधर देखिए ट्रेडमार्क का एक डिफरेंट सेक्शन बना है जिसमें ट्रेडमार्क बेसिक्स और ट्रेडमार्क की इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है। उसकी फ़ी कितनी है, प्रोसेस कितना है और बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन सारी। आप किसी भी कंट्री के जाएंगे ना वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, उधर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और उन्होंने गाइड किया होता है प्रॉपर हर लिहाज से। और उन्हीं की वेबसाइट के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं ट्रेडमार्क के जो डाटाबेस है उनके ऊपर कि आपने जो नेम यूज़ किया है वो कहीं पे ऑलरेडी यूज़ है कि नहीं यूज़। फॉर एग्जांपल हम अब यूएसपीटीओ के देख रहे हैं, तो अब ये फॉर एग्जांपल ये वाला सिनेरियो हायरिंग है यूएस लाइसेंस अटॉर्नी, अब देखिए उन्होंने ये भी इधर मेंशन किया हुआ है, इफ़ यू आर अ फॉरेन डोमिसाइल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन सिटीजन ऑफ पार्टी ट्राई द अपील बोर्ड यू मस्ट बी रिप्रेजेंटेड और यूज्ड बाय एन अटॉर्नी हु इज लाइसेंस्ड टू प्रैक्टिस इन यूनाइटेड स्टेट। कि आपको अटॉर्नी चाहिए अगर आप फॉरेन डोमिसाइल्ड हैं, लेकिन अगर आप लोकल हैं उधर के तो फिर आपको ये नहीं चाहिए। तो ये उन्होंने खुद ये चीज़ भी मेंशन की है। बाकी ट्रेडमार्क बेसिक्स, ट्रेडमार्क एफएक्यूज, प्रोसेस ओवरव्यू और ये सारी चीज़ें भी मेंशन है। इस तरह इधर ट्रेडमार्क की जो फ़ी है वो भी मेंशन है, अब इधर करेंगे तो सारी डिटेल्स इधर मेंशन है। ऐसे ही एप्लीकेशन प्रोसेस है आगे वो भी मेंशन है। तो हर वेबसाइट के ऊपर, हर कंट्री की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आपने जस्ट जाके उनकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। प्रोसेस ऐसे ही होता है ऑलमोस्ट सेम। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्च का प्रोसेस है, हम इधर इस पर सर्च पे क्लिक करते हैं, ट्रेडमार्क सर्च सिस्टम आ जाता है। इधर आपने नेम यूज़ करना जो आपने फाइंड किया। फॉर एग्जाम्पल हमने आई किया है, हमने नेम डिसाइड किया, अब मैंने सर्च किया आई किया। अब आई के देखिए, आई किया लाइव है और रजिस्टर्ड है। इसमें 3-4 टाइप हो सकती हैं। एक ये है कि लाइव है, लाइव मीन्स कि वो करंटली एक्टिव है, और रजिस्टर्ड है। डेड है एक, मीन्स कि वो ख़त्म हो गया है, उन्होंने फ़ी पे नहीं की या किसी और वजह से वो अबेंडन हो गया है। कैंसिल मीन्स कि उन्होंने खुद कैंसिल कर दिया, एप्लीकेशन कैंसिल कर दी है, किसी और ने ऑब्जेक्शन रेज कर दी थी या उन्होंने खुद किसी वजह से भी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी है। सारी डिफरेंट स्टेटस होती है। फिर पेंडिंग में होता है कि अभी इन प्रोसेस है, यानी कि एग्जामिनेशन में होगा या पब्लिकेशन में होगा तो लाइव नहीं होगा। तो ये सारी स्टेटस हैं। अभी देखेंगे इधर डेड, कैंसिल, डेड, लाइव रजिस्टर्ड आ रहे हैं ना। तो अभी देखिए आई किया नेम कितने यूज़ किया, आई किया, ठीक है। तो ये डिफरेंट लोगों के साथ रजिस्टर्ड है, नेम यूज़ है, वाटरमार्क यूज़ है, वाटरमार्क में रजिस्टर्ड है, तो ये यूज़ है। तो आप नहीं यूज़ कर सकते, आपको आइडिया भी अच्छा, ये नेम इधर सारा अवेलेबल, आप कोई और नाम ढूंढ लें। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर अल्फ़ा लिखता हूँ नेम, हम ये देखते हैं कि क्या ये अवेलेबल है कि नहीं। अभी देखिए अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, एक दफ़ा 3 दफ़ा अल्फ़ा है, 2 टाइम अल्फ़ा है, तो ये देखिए ये भी अवेलेबल नहीं है, सिंगल भी अल्फ़ा रजिस्टर्ड है। तो आपने इधर से आके फाइंड करना है। ये हर कंट्री की वेबसाइट में ये अवेलेबल होता है सर्च सिस्टम। आपने जस्ट उस कंट्री की वेबसाइट जानी है और देखना है कि ट्रेडमार्क डेटाबेस कहाँ पे है। हम ये यूएस